नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी ही क्लास पीएससी सेकेंड ईयर। पीएससी सेकेंड ईयर में हम आपको पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। एडवांस कैलकुलस में हमने इससे पहले वाले टॉपिकों में कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ही कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट से एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे उठाए हैं। चलिए करते हैं। दो ही एग्जाम्पल है लिए जो हमने एक क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, एग्जामाइन फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन examine for the continuity the function f defined by fx is equal to mod of x plus mod of x minus 1 at x is equal to 0 and x is equal to 1। यानी आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है mod of x plus mod of x minus 1, इस फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, सांत्यता की जांच करनी है। कौन से पॉइंटों पे? 0 एंड 1 पे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ये मॉडुलस फंक्शन है, मोड लगा हुआ है ये। तो मॉडुलस ऑफ एक्स किस प्रकार लिखते हैं हम? व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन का मान माइनस एक्स आएगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में फंक्शन का मान प्लस एक्स आएगा। ठीक, इसी प्रकार मोड ऑफ एक्स की तरह ही मोड ऑफ x माइनस 1 होगा। किस चीज़ का चेंज है? बस यहाँ x है, यहाँ x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे फंक्शन को कि व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0, या यहाँ से x इज लेस देन 1, तब फंक्शन का मान ये होगा माइनस ऑफ x माइनस 1। एंड व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या यहाँ से यूँ कहूँ कि x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू प्लस ऑफ x माइनस 1 होगी। ठीक है, अब हम जो हमारा फंक्शन ये है, इसमें दोनों कंबाइन है। तो हम इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके एक पूरा फंक्शन की इस प्रकार वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 केस बनेंगे। पहला केस आएगा कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, दूसरा केस आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तीसरा केस आएगा x is greater than equal to 0 and x is less than equal to 0 के केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। एंड लास्ट केस आएगा x is greater than equal to 1 में फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या आएगी। तो हम ये 4-5 केस देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये पूरा f of x लिखा हुआ है हमने कंबाइन करके यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि व्हेन x इज लेस देन 0 है, तब पूरे ये मॉडुलस एफ एक्स यानी मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 के केस में मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है। एंड यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि x इज लेस देन 1 है, लेस देन 1, और ये तो लेस देन 0 की बात कर रहा है, 0 भी इसी में इंक्लूड आ जाएगा। तो लेस देन 1 के केस में पूरा फंक्शन x माइनस 1 है, तो लेस देन 0 के केस में भी फंक्शन माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ x में लेस देन x इज लेस देन 0, यानी x जब 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी, एंड इसकी वैल्यू भी माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगी। ठीक है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। जब x समान 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान क्या है? 1 माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए 0 की बात करते हैं। ये लेस देन 0 आया, x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान क्या होगा। अब इज इक्वल टू 0 पे x का मान, इस मोड ऑफ x का मान, इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। एंड हम इसका मान देखेंगे, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, इस फलन की तरफ देखिए, x इज लेस देन 1 के केस में फंक्शन की वैल्यू ये है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? x की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, 0 तो 1 से भी छोटा है, और ये लेस देन 1 के केस में फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे। एंड 0 पुट करते ही ये तो 0 बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस 1। ठीक है, तो मोड ऑफ x की वैल्यू तो ये आ गई, एंड इसकी वैल्यू प्लस 1 आएगी, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? प्लस 1। टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 1। ठीक, थर्ड केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1।
ठीक, दोनों के बीच की स्थिति आ गई कि जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पे दो केस हैं, देखिए यहाँ पे आपको दो केस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये है, ये वाला लेंगे हम, एंड दूसरा है ये लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इस पूरे केस में दो तरीके से हमें देखना है कि व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के केस में आपको पता है मोड ऑफ x की वैल्यू क्या है, x ही है। ठीक है, एंड दूसरे केस में अगर हम इसकी बात करें x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के केस में मोड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, तो हम इसकी प्लस ऑफ x रखेंगे और इसकी वैल्यू को क्या लेंगे हम, माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक, ये केस हो गया। देन अब अगला केस चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1 के केस में पूरे फलन का मान क्या होगा। तो जब x 1 है तब फलन का मान देखिए, तो जब x 1 है यानी 0 से तो बड़ा ही है, 0 से बड़े के केस में इस फंक्शन का मान धनात्मक राशि x ही आएगा। ठीक है, अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये तो बन जाएगा 1। ठीक है, ओके, एंड इसमें देखिए, इसमें क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये टोटल 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी ये 0 बन जाएगा, ये 1 बनेगा, तो टोटल बनेगा 1। तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है x ग्रेटर देन 1, यानी जब x की मान 1 से बड़ा हो तब क्या होगा। ठीक, तब इस केस में तो ये तो 0 से बड़ा हो तब भी x ही आता है, तो 1 से तो बड़ा आता है तो x ही आएगा। ठीक, इस केस में देखिए, यहाँ देखिए x बड़ा है 1 से, तो वैल्यू क्या है, प्लस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी राशि रखेंगे प्लस x, इसकी भी रखेंगे x माइनस 1, ये वाली दोनों को ऐड करेंगे, कंबाइन रिजल्ट क्या देगा हमें, x 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारा पूरा टोटल ये फंक्शन आ गया। जब ये जो केस हमने यहाँ पे लिए हैं 5 केस, उस केस में फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये तीन वैल्यू तो एक जैसी हैं, इसलिए हम इन तीनों केसों को भी कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट उसमें दिखाया है ये कंबाइन करके बिल्कुल, कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो इस पूरी स्थिति में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। क्लोजर इंटरवल या समवर्त अंतराल कह लो इसे, कि 0 से इक्वल एंड बड़ा, 1 से लेस देन इक्वल टू 1 से बराबर या छोटा, इस पूरे केस में जब x की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन का मान 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन के आया है कि व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 2x, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 1। ओके, अब हमें यहाँ पे जब हमारा पूरा फंक्शन यहाँ पे उभर के आ गया है तो हमें सांतत्यता की जांच करनी है एट द पॉइंट 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम 0 पे देखते हैं फलन का लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड उस 0 पे फलन का मान। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा x इज इक्वल टू 0 के केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं 0 पे। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इज लेस देन 0 की बात कर रहा है ये। x इज लेस देन 0 के केस में फंक्शन हम ये वाला लेंगे 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x में x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h एंड देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1। ओके, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ जाएगी। जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, बचेगा 1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, है ना, 0 से व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट हैंड लिमिट कब लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस जाते ही क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़ा, है ना। तो 0 से बड़े केस में देखिए
सॉरी, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का मान क्या है 1। तो हमारी ये ही राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 1। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट 0। ठीक, नेक्स्ट हम देखें बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या क्या होती हैं, क्या क्या आएंगी। तो जब x इज 1 के बराबर है तो फंक्शन का मान भी क्या था, 1 ही था। लेफ्ट हैंड लिमिट जब जांचेंगे तो 1 से नेगेटिव, 1 से लेस देन, तो यहाँ पे क्या था, फंक्शन की वैल्यू 1 थी, क्योंकि जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 था तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो ये लेफ्ट लिमिट आ जाएगी इसकी 1, क्योंकि लेस देन 1 के केस में एंड इक्वल टू 1 के केस में फंक्शन दोनों में मान 1 है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई एंड फंक्शन की एट द पॉइंट 1 पर वैल्यू भी 1 ही। तो ये दो चीज़ तो इक्वल होगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं 1 प्लस के केस में। तो 1 प्लस के केस में आपने देखा था कि जब मान x से बड़ा, 1 से बड़ा था, x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 थी। अब 2x प्लस 1 में x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस h पुट करना है। ये पुट कर दिया देखो, एंड x टेंस टू 0, 0 पर टेंस कराएंगे से, तो 2 माइनस 1 क्या आएगी, वैल्यू 1। इस प्रकार तीनों चीज़ यहाँ पे हमारी बराबर आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों मान इक्वल आ गए। तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर फलन हमारा कैसा है, संतत है, यानी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, यानी क्वेश्चन है हमारा डीरिचलेट फंक्शन के बारे में। डीरिचलेट फंक्शन, डीरिचलेट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फंक्शन दिया था। क्या है डीरिचलेट फंक्शन, देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, एंड -1 होगा जब x क्या होगी, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को ये दिखाना है कि ये फंक्शन संतत है या नहीं है। तो संतत है नहीं है, ये दो पॉइंटों पे हमने चेक करना है। हम एक उठाएंगे रैशनल नंबर, यानी x कोई भी रैशनल नंबर परिमेय संख्या होगी, उस पर देखेंगे फलन संतत है कि नहीं है। इसी प्रकार हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर लेंगे कोई भी, उस पर देखेंगे, उस पर जांच करेंगे कि फंक्शन संतत है या नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मान लो ये जो x है ये हमने इसको a ही मान लेते हैं हम फिलहाल के लिए। ये a हो गया। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई ऐसा रियल नंबर, एक ऐसी वास्तविक संख्या ले ली यहाँ पे a, जो कि क्या है, मेरी परिमेय संख्या है, सॉरी वास्तविक नंबर है a। तो दो केस होंगे, या तो a परिमेय संख्या होगी या a अपरिमेय संख्या होगी। तो जो केस फर्स्ट लिया है इसमें हम मान के चल रहे हैं कि a मेरी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब परिमेय संख्या की ये बात कर रहा है, तो आप फिर से इस फंक्शन पे अगर जाओगे तो परिमेय संख्या जब a परिमेय संख्या होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, ओके। ठीक है, परिमेय संख्या a पर फंक्शन का मान क्या है, 1। ठीक, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कुछ भी निकालें, एक निकालनी है, दोनों भी निकाल सकते हैं, बाकी एक भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक से भी काम चल जाएगा। अब हम जैसे ही इसके लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो ये इस प्रकार होगा कुछ,
अगर हम परिमेय रियल नंबर वाली लाइन पर में वास्तविक संख्या रेखा की बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा ये। ठीक है, देखिए a जब परिमेय है तो उस पर फंक्शन का मान क्या है, 1 है। ठीक, a को हम रियल लाइन पे इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये एक रियल लाइन है, मेरे से सही से बनी नहीं है यहाँ पे, ये एक रियल लाइन है और ये कोई पॉइंट है a, ये वाला। ठीक है, a, तो ये इसका नेबरहुड हो गया, यानी इसके सामीप्य में ये नेबरहुड, हमने नेबरहुड फंक्शन में लिमिट में डिफाइंड किया था आपको कि नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, तो ये ए का सामीप्य यानी नेबरहुड हो गया, यानी इसके अंदर बहुत सारे असंख्य, अनगिनत, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होंगी एंड रैशनल नंबर ए के सामीप्य में असंख्य परिमेय संख्या होंगी एंड असंख्य ही अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब मान लो a मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे हैं हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। मान लिया इसके लेफ्ट हैंड में क्या आ जाए, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इसके सामीप्य में यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ असंख्य अपरिमेय संख्या, आपको पता है ये। तो अपरिमेय संख्या होते ही जब हम इसको ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो पॉइंट आएगा वो a माइनस एच आएगा। a माइनस एच मेरा अपरिमेय होगा, तो उस अपरिमेय पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1। डिरिचलेट फंक्शन यही कहता है कि परिमेय संख्या यदि a है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, यदि a अपरिमेय संख्या है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पे मान के चल रहे a परिमेय संख्या है, a तो परिमेय संख्या है, लेकिन a के जैसे सामीप्य में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, a माइनस एच है ना, तो a माइनस एच मेरा अपरिमेय संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, -1। ठीक है, समझ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो -1 होगी, तो यहाँ कहे तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a पे 1 आ रही है, यानी इसके लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं तो वो -1 आ रही है, तो दोनों मैच नहीं खा रहा, तो इस प्रकार कहेंगे कि फंक्शन a पे क्या है, मेरा संतत नहीं। ठीक, इसको पढ़ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या के सामीप्य, यदि a को मैं परिमेय संख्या मानूं तो इसका सामीप्य ये हो जाएगा नेबरहुड, मतलब इसके नेबरहुड में असंख्य परिमेय संख्याएं होंगी और असंख्य ही अपरिमेय। तो जब a की हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो हम इसके कहेंगे कि अनंत अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या होगी तो a जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो हम इसकी x की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस एच, माना है a माइनस एच यदि एक अपरिमेय संख्या है तो f ऑफ a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1। -1 क्यों आएगी, क्योंकि a माइनस एच मेरा अपरिमेय संख्या है। a माइनस एच क्या है, a के सामीप्य में एक पॉइंट ले लिया a माइनस एच जो लेफ्ट साइड में है उसके, और उस पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की एट द पॉइंट a। ठीक है, तो वो -1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पे a पर 1 आ रही है, क्योंकि a हम परिमेय संख्या मान के चले थे, तो परिमेय संख्या पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, और a माइनस एच मेरा अपरिमेय संख्या तो उस पर फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फलन x इज इक्वल टू a पर असंतत है, जहां a को क्या मान के चला हमने, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये वाला, देखिए ये कुछ इस तरीके से बात कर रहा था कि ये रियल नंबर है हमारा, वास्तविक संख्या रेखा है, रियल लाइन।
रियल लाइन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 0 1 2 3 4 इस प्रकार यहाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे, एंड सेम इधर -1 -2 -3 -4 इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अब 0 और 1 या 1 और 2 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 0.5 0.56 0.57 इस प्रकार के नंबर होंगे इनके बीच में। ठीक है, 3/2 3/4 इस प्रकार, 3/4 तो इधर आ जाएगा, मतलब इस प्रकार के नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में। असंख्य √2 का मान 1.7 कुछ इस प्रकार से आता है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में अनगिनत असंख्य, या कहूँ कि मैं इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी एंड इनफाइनाइटी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जब मैं 1 को मान के चल रही हूँ परिमेय संख्या, तो इसके मान लो लेफ्ट साइड या राइट साइड में हम इसकी सामीप्य में लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो 1 को अगर मैं परिमेय मानूँ तो इसके 1 प्लस करते ही 1 प्लस h, वो अगर अपरिमेय है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू उस पर -1 आएगी। अपरिमेय पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो इस प्रकार अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 है, 1 क्या हमारी परिमेय संख्या है ना, 1 पर 1 है, लेकिन 1 प्लस h यदि वो अपरिमेय संख्या है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो इस प्रकार अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, संतत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे यदि मैं a को अपरिमेय संख्या मान लूँ, तो जैसा परिमेय की केस में हुआ है वैसा ही अपरिमेय के केस में सेम यहाँ पे यही चीज़ होगी कि फंक्शन का मान यदि a अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो फंक्शन का मान a पॉइंट पर क्या आ जाएगा, a अपरिमेय, तो फंक्शन का मान क्या आएगा, -1। a पर फंक्शन का मान -1 आ गया। ठीक, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी चेक करें, तो राइट में जाते ही a क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। a प्लस h यदि मेरा परिमेय संख्या आ गया तो उस परिमेय संख्या पे फंक्शन का मान 1 हो जाएगा, और इस प्रकार दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन हम क्या कहेंगे, एक्सन। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन राइट f(x) बिंदु a पर अपरिमेय संख्या पर क्या है, असंतत है। ठीक, ये हमारा डिरिचलेट फंक्शन था। ध्यान रखिएगा, डिरिचलेट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, असंतत होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होता वो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इससे अगली उसमें हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एप्लीकेशन लेंगे, थ्योरम्स कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए